बिहार की सियासत में इन दिनों गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि कभी जेडीयू तो कभी बीजेपी, दोनों पार्टियों के राजनेताओं के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर आए दिन देखने को मिल रही है, चाहे वो जेडीयू की तरफ से हो या फिर भाजपा की तरफ से हो। कभी जेडीयू विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीजेपी पर एक तरह से हावी होते नजर आती है, तो कभी शराबबंदी कानून की समीक्षा को लेकर बीजेपी के विधायक और बीजेपी के मंत्री उन पर बयान देने लग जाते हैं। कभी जेडीयू जातिगत जनगणना के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ जाते हुए बिहार में जातिगत जनगणना कराने को अपने पैसे से तैयार हो जाती है, तो कभी मांझी के बयान को लेकर अलग थलग पड़ जाती है। यूं तो आए दिन कई दिनों से बीजेपी और जेडीयू के बीच तीखा टिप्पणी का दौर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार की स्थिति पर आती है तो बीजेपी के ही सांसद और छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी संसद में खड़े होकर बिहार की नीति के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ सवाल पूछने लग जाते हैं कि आखिर बिहार सरकार की नीति क्या है, बिहार सरकार कौन से ऐसे कार्य करने जा रही है जिससे नीति आयोग की रिपोर्ट में सुधार हो सके और बिहार अव्वल स्थान पर पहुंच सके। जातिगत जनगणना के आधार पर बीजेपी के विधायक पहले ही अपनी पूरी इच्छा जता चुके हैं कि वो केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और किसी भी कीमत पर जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं करते हैं। और अब जब शराबबंदी को लेकर फिर से विवाद छिड़ गया और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जब सवाल पूछा जाने लगा, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री से लेकर खुद नीतीश सरकार में मंत्री तक इस बात को सीधे सीधे नकार दे रहे हैं कि बिहार को किसी भी विशेष राज्य की दर्जे की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री खुले मन से विशेष राज्य की दर्जे की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी इस मांग को मान ले। क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहते हुए 2007 से ही नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे को मांग को लेकर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो या केंद्र में भाजपा की सरकार हो, अपनी मांगों को जोर शोर से उठाते हुए आए हैं। और अब जब खुद भाजपा के साथ उनकी सरकार साझेदारी करते हुए केंद्र में चल रही है, तो जब खुद नीतीश कुमार इस मांग को आगे रख रहे हैं, तो बीजेपी के नेता इसको खुले मंच से इसको नकार देने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो रेणु देवी खुद डिप्टी सीएम हो या फिर मंत्री जीवेश मिश्रा, तमाम ऐसे मंत्री हैं जो खुले मन से विशेष राज्य के दर्जे को ये कहकर नकार दे रहे हैं कि बिहार में पूरी क्षमता है कि वो तमाम बड़े बड़े विकसित राज्यों के मुकाबले अपने आप को उसके सामने खड़ा कर पाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जब ये कह देते हैं मीडिया से बात करते हुए कि उन लोगों को ये समझ ही नहीं है कि विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को क्या कुछ मिल सकता है और बिहार किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इसीलिए वो ऐसी नासमझी वाली बातें मीडिया से कह रहे हैं। अब जब खुद नीतीश कुमार और उनके पार्टी के तमाम मंत्री विशेष राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र पर इस तरह से हावी होती हुई राजनीति को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का समर्थन भी नीतीश कुमार को मिल रहा है। और चाहे वो मांझी हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, नीतीश कुमार को जिस प्रकार से आए दिन अपने गठबंधन साथियों के द्वारा उनको झटका पे झटका लग रहा है, ये कहीं ना कहीं अंदेशा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं एनडीए में कई टूट की खबर तो नहीं आ सकती, कहीं एनडीए बिखरता हुआ तो नहीं नजर आ सकता, क्या एनडीए में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? क्योंकि कई ऐसे प्रश्न खड़े हुए हैं बिहार के सियासत में जहां नीतीश कुमार अलग थलग पड़ते नजर आए हैं और बीजेपी उन पर इस बार हावी होती नजर आ रही है। बाकी अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार के सियासत किस ओर जाती है और आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते किस प्रकार से बने रह पाते हैं। आगे की खबरों के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फीड के साथ जुड़े रहिए।